ये पहाड़ पर्वत नीले आसमान, इन सब के आंचल में रहने दो। छोड़ो ये जन्नत वन्नत की बातें, मुझे बस हिमाचल में रहने दो। नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज एक नया वीडियो के साथ आपसे मुलाकात हो रहा है। ये वीडियो मैं किसके ऊपर बना रहा हूँ आपको शायद टाइटल से पता लग गया होगा। जी हाँ, ये वीडियो हमारा पिछले मनाली टूर का है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएंगे और इससे जुड़ा कुछ किस्सा भी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाने वाला हूँ। मनाली के बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम बताना चाहते हैं। मनाली और कुल्लू देश की राजधानी दिल्ली से करीब 600 किलोमीटर दूर है और हिमाचल के राजधानी शिमला से करीब 250 किलोमीटर दूर है। हमने हमारे मनाली टूर के लिए पैकेज बुक किए थे। पैकेज की वेबसाइट में आपको बता देता हूँ। उस वेबसाइट का नाम है मेक इंडिया जर्नी। अगर आप मेक इंडिया जर्नी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उसकी वेबसाइट मिल जाएगा और वहाँ से जाके आप मनाली 3 नाइट 4 डेज़ का पैकेज बुक कर सकते हैं। हमने जो लिया था उस समय में 12,000 था। आज के समय में कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि फ्यूल का रेट हमेशा बढ़ता जा रहा है। तो आप उस वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप मेक इंडिया जर्नी भी नहीं चॉइस करते हैं तो आप yatra.com या फिर मेक माई ट्रिप से भी जाके अपना पैकेज ले सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारा जर्नी का पूरा आइटिनरी मैं आपको बताऊंगा। पहला दिन में हमने वोल्वो बस पकड़े थे दिल्ली से। दिल्ली के आर.के. आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन से हमने मनाली के लिए वोल्वो बस पकड़े। उस समय में करीब शाम के 8 बजा था और अगले दिन मतलब डे 2 में हमने सुबह 9 बजे तक मनाली पहुँच गए थे। हमने मल्टी एक्सल वोल्वो लिए थे मनाली के लिए। अगर आप मल्टी एक्सल वोल्वो में जाते हैं तो आपको वो हिल में ट्रैवल करते हुए इतना दिक्कत नहीं आएगा। करीब 10-11 घंटे के सफ़र के बाद हम मनाली में पहुंच गए हैं। अभी ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये मनाली के माल रोड का है। हमारा होटल चेक इन टाइम 11 बजे था और हम मनाली में करीब 9 बजे तक पहुंच गए थे, इसीलिए हमें अर्ली चेक इन कराना पड़ा होटल में। अच्छी बात यह है होटल वाले ने हमसे अर्ली चेक इन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया। हमारा होटल का नाम है कलिंगा कॉटेज। ये एक 3 स्टार होटल है मनाली में। यहाँ पे होटल की जो स्टार रेटिंग होता है वो आपके बिल्डिंग स्ट्रक्चर के वाइज नहीं होता है। हिल एरिया में ज़्यादातर के जो स्टार रेटिंग होता है उसकी फैसिलिटीज़ के ऊपर होता है। यहाँ पे हर तरह के फैसिलिटीज़ है। कलिंगा कॉटेज होटल में हमें गर्म पानी, बॉनफायर, रूम हीटर, ब्लैंकेट और जो भी विंटर के लिए सबसे ज़रूरी वाली चीज़ होता है यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड कराया था। बहुत ही अच्छा और खूबसूरत होटल है। अगर आप कभी भी मनाली आते हैं तो ज़रूर कलिंगा कॉटेज को ट्राई करिए। यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी अच्छा है और यहाँ के जो नज़ारा है वो आप होटल रूम के अंदर से भी देख सकते हैं। मनाली के जो स्नो चॉप्ड माउंटेन होते हैं आप होटल के बालकनी में खड़े होकर भी देख सकते हैं। हमने होटल में पहुँच के फ्रेश अप हो गए और हमारा लंच भी होटल के रेस्टोरेंट में हो गया है। हम पहले साइट सीइंग करने के लिए अभी निकल रहे हैं। पैकेज में साइट सीइंग करने के लिए टैक्सी भी इंक्लूडेड है। अभी हमारा टैक्सी आ गया है। अभी हम पहले साइट सीइंग की ओर जा रहे हैं। हमारा जो पहला साइट सीइंग होगा वो घटस्कच मंदिर होगा। घटस्कच मंदिर मनाली के दूसरे साइट सीइंग हिडिंबा टेम्पल के जस्ट बगल में ही है। अगर आप बजट को थोड़ा कम करना चाहते हैं तो आप टैक्सी मत लीजिए, मेरा सजेशन यही है, क्योंकि मनाली शहर के अंदर ही ये 2-3 साइट सीइंग है जो आप पैदल चल के भी कवर कर सकते हैं। घटस्कच मंदिर और हिडिंबा मंदिर के आसपास के जो लोकेलिटीज़ है उसमें 2-3 एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं। जो याक होती है यहाँ पे बहुत ही फेमस होते हैं, हिमालयन याक, उसकी राइड कर सकते हैं। हिमालयन के जो ट्रेडिशनल डोंगरी ड्रेस होता है उसको पहन के आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। हिमालयन जो रैबिट होते हैं बहुत ही मुलायम से होते हैं रैबिट, उसको भी आप पकड़ के फ़ोटो खींच सकते हैं। सो 3-4 ऐसे फ़नी एक्टिविटीज़ है जो आप यहाँ पे उसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन हाँ, सभी एक्टिविटीज़ के लिए पैसा लगते हैं। रैबिट उठाने के लिए 50 रुपये लगते हैं। डोंगरी जो क्लॉथ है उसको पहनने के लिए हर एक पर्सन के लिए 100 रुपये का लगता है और याक के सफारी करने के लिए, याक राइडिंग करने के लिए आपको 200-300 रुपये की चार्जेस लग सकता है। हमारा हिडिंबा मंदिर में दर्शन हो चुका है और इसके अलावा मनाली शहर के अंदर कुछ और साइट सीइंग भी है, जैसे बन विहार, तिब्बतियन मॉनेस्ट्री और ब्यास कुंड, जो उसी पैकेज के अंदर इंक्लूडेड था जो हमने फर्स्ट डे साइट सीइंग में कवर कर लिया। आज ये तीसरा डे है और तीसरा डे में हमें कहीं पे भी नहीं जाना है, खाली सोलांग वैली का कवर करना है और सोलांग वैली में पूरे दिन हमें स्नो पॉइंट पे गुजारना है। मैं आपको बता देता हूँ, स्नो पॉइंट में हमने सुबह 9 बजे पहुँचा था और शाम के 5 बजे हमने होटल पे रिटर्न किए। तो पूरे दिन हमने स्नो पॉइंट पे ही एंजॉय किया।
कल के साइट सीइंग के बाद हमने पूरी तरह थक चुके थे क्योंकि 11-12 घंटा का जर्नी था। फिर मनाली साइट सीइंग भी हमने कवर किया सेकेंड डे में, तो हमने पूरी तरह थक चुके थे और रात में रेस्ट लिया होटल में। और रात में डिनर हमने किया था रेस्टोरेंट में। आपको बता देता हूँ, रेस्टोरेंट में हमने चिकन पकौड़ा ऑर्डर किया था और जो टेस्ट था इट वाज सो डिलीशियस, मुझे बरहमपुर गिरिजा रेस्टोरेंट का याद दिला दिया। अभी हम टैक्सी से सोलंग वैली जा रहे हैं मनाली से, और यहाँ के जो नज़ारा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। मनाली के समुद्र स्तर से ऊंचाई 1950 मीटर है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो मनाली नॉर्थ इंडिया के जो बड़े बड़े शहर है उसके साथ अच्छे से कनेक्टेड है। मनाली पहुंचने के लिए आप बाय रोड आ सकते हैं। दिल्ली से बहुत सारे बस आपको मिल जाएंगे। हर एक आधे घंटे छोड़ के एक एक बस मनाली की ओर जाता है, और मनाली से आधे घंटे छोड़ के एक एक बस जो दिल्ली की ओर जाता है। मनाली भारत के सबसे पसंदीदा हिल स्टेशन में से एक है। यहाँ पे पर्यटक साल के हर समय में आते हैं। अगर आप कुल आंकड़ा की बात करेंगे तो साल के अलग अलग समय में, जैसे विंटर हो गया, समर हो गया, करीब 50 लाख टूरिस्ट यहाँ हमेशा हर साल आते हैं। कोविड के चलते इसकी जो संख्या है वो कम हो गया है, लेकिन अभी भी लोगों में ये क्रेज है। मनाली अभी भी लोगों के दिल में बसा है, तो हर साल करीब 20 से 25 लाख पर्यटक यहाँ पे आते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप स्नो पॉइंट में जाते हैं, चाहे वो सोलंग वैली हो या फिर रोहतांग पास हो, तो अपने पास कुछ फूड आइटम कैरी करके जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ खास नहीं मिलने वाला है। जो पहाड़ी लोग हैं वो छोटे छोटे दुकान करके वहाँ पे फूड आइटम बनाते हैं, लेकिन कुछ खास नहीं है। ज़्यादातर के मैगी या फिर पोहा या ब्रेड आमलेट इसी तरह चीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप फूड आइटम अपने साथ में कैरी करके जाए, और वहाँ पे अगर आपको भूख लगता है तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार मनाली का नाम मनु से उत्पन्न हुआ है, जिन्हें सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। ऐसा माना जाता है कि मनु इसी जगह पर जीवन के 7 चक्रों में बने और मिटे थे। मनाली ज़्यादातर के अपने हिल स्टेशंस, बड़े बड़े पाइन के पेड़, एडवेंचर लाइफ्स और वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है। तो चलिए दोस्तों, सोलंग वैली में हमने जो टाइम स्पेंड किए थे उसका थोड़ा बहुत झलक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सोलंग वैली से हम लगभग 4 बजे तक फ्री हो गए और हमने टैक्सी ड्राइवर को भी कॉल करके बुला लिए। आते वक्त रास्ते में बहुत सारे ट्रैफिक मिले, तो इसीलिए होटल पहुंचते पहुंचते 5:30 बज गया था। काफ़ी अच्छा दिन था, बहुत ही अच्छे से हमने एंजॉय किया। दोस्तों आपको क्लियरली मैं बता देता हूँ, मेक इंडिया जर्नी में जो पैकेज था उसमें हमारा वोल्वो का अप एंड डाउन का टिकट था, होटल फैसिलिटीज़ था और साइट सीइंग के लिए टैक्सी बुक थे, और जो भी खर्चा अलग से हुआ था वो हमारा पर्सनल था। तो अगर आप मनाली 3 नाइट 4 डेज़ का कहीं प्लान बनाते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 20,000-25,000 आपके पास होना चाहिए कैश अमाउंट। इसके अलावा अगर आप कासोल या फिर मणिकरण, उसके जो आसपास के लोकेलिटीज़ है, वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको 5-6 हज़ार। आज चौथा दिन है और हम कुल्लू विजिट में जा रहे हैं।
कुल्लू में ज़्यादा साइट सीइंग नहीं है, 2-3 साइट सीइंग है, लेकिन कुल्लू अपने एडवेंचर लाइफ के लिए फेमस है। कुल्लू में आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं जिसका पर पर्सन का कॉस्ट 5,000 है। इसके अलावा आप बोट राफ्टिंग कर सकते हैं। अगर आप शेयरिंग में बोट राफ्टिंग करते हैं तो पर पर्सन आपको 2,000 पड़ेगा, और अगर आप इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट बोट बुक करते हैं तो आपको पर बोट के हिसाब से 10,000 से 15,000 रुपीज़ का चार्ज पड़ सकता है। और जो एडवेंचर का टाइम होता है पैराग्लाइडिंग में वो लगभग 10 to 15 मिनट्स, और बोट राफ्टिंग में करीब आपको 2 घंटे तक की टाइम मिलता है। चौथे दिन इवनिंग तक हम लोग फ्री हो गए और मनाली बस स्टैंड से हमारा वोल्वो बस था दिल्ली के लिए, और यहीं से हमारा मनाली का टूर ख़त्म हो रहा है। धन्यवाद। किसी और दिन आपके साथ मुलाकात होगा, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।